अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ हमारे पास बनने आई थी वो थी लेनोवो का ऑल इन वन पीसी और प्लस मॉनिटर। ये इस सिस्टम में कंप्लीट एसेसरीज़ लगी हुई होती हैं और ये बिल्ट इन सीपीयू होता है इसके अंदर, और इसमें तमाम चीज़ें, अब हार्ड डिस्क, ड्राइव और रैम वगैरह, रोम, सारी चीज़ें इसके अंदर जो है बिल्ट इन होती हैं। इसमें प्रॉब्लम थी सप्लाई की, और सप्लाई जो है ना, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे तो हमने सप्लाई इसकी रिप्लेस की है, और रिप्लेस करने के बाद माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो मॉडल है वो है थिंक सेंटर और लेनोवो का। तकरीबन ये मेरे ख़्याल से आई थिंक ये तकरीबन 21 या 22 इंच की स्क्रीन है इसकी। और इसकी सप्लाई जो थी ख़राब थी, वो ये वाली सप्लाई थी। इसमें हंट की कंपनी है इसमें, और इसमें जो स्पेक्स हैं वो तकरीबन 12 एम्पेयर की एक आउटपुट है और 5 वोल्ट की एक आउटपुट है 2 एम्पेयर की। ये सप्लाई में हमने काफ़ी वर्किंग की। जो इसमें चीज़ें थी ये भी खुली हुई है। हमने इसको रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और कस्टमर बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे तो हमने रिप्लेस करनी पड़ी। ये थी इसका जो है ना कार्ड, इसका बैक कार्ड। और यहाँ पे हमने इसको जो पीएफसी सर्किट है ये ख़राब हो गया था, इसका मॉसफेट, इसके रेजिस्टेंस वगैरह, और इसका ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमने चेंज किया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था। और हमने फिर इसकी जो कार्ड है, इसके जो बैक सर्किट का कार्ड है, हमने इस पर भी काम किया है। हमने इसका कार्ड भी निकाला था कि हम इस पर कार्ड पे देखें, लेकिन हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई फ़िज़िकली कि जो डैमेज हो। ये पीएफसी का छोटा सा चॉपर है जो कि पावर फैक्टर करेक्शन कहलाता है। हर सप्लाई, जो मेजर सप्लाईज होती हैं जो हाई करंट की, उसमें पीएफसी का सर्किट लाजमी होता है, ये चॉपर। अच्छा, जो मेन चॉपर है वो लगा हुआ है इस साइड पे, ये देखें, ये मेन चॉपर है जहाँ से तकरीबन 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की सप्लाई यहाँ से ड्राइव होती है। इसके साथ ही ये डायोड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे इसकी हीट सिंक के साथ जो है 2 मॉसफेट्स लगे हुए हैं। पुश पुल की कंडीशन में ये काम करता है। और यहाँ पे जो चॉपर लगा हुआ है वो है 5 वोल्ट का। इसकी एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, TNY278PN है। इसको मैं और बगौर देखता हूँ, 278PN है। एक दफ़ा मैं और इसको कंफर्म कर लूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। 278 है जी, यही है, 278PN है। ये आईसी लगी हुई है और ये डायरेक्ट ड्राइव कर रही है इस छोटे से चॉपर को, जो कि 5 वोल्ट का है ये वाला, और ये वाला 12 वोल्ट का है। 5 वोल्ट का जो ये चॉपर है, इसकी जो ग्रीन वाला वायर है वो इसका होता है ऑन करने के लिए, जो कि इससे ऑन हो जाती है सप्लाई, यानी कि 5 वोल्ट आ रही होती है यहाँ पे। और ये अब ये देखें, इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर सिस्टम ग्रीन वाला वायर जो है अभी नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि ये अंदर गया हुआ है। और यहाँ से ये ऑन होता है, ये ग्रीन वाला, और ब्लैक वाला हम जब शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से इसकी स्विचिंग जो है ना ऑन होती है, इस कार्ड पे जाती है, इस कार्ड को स्विच करता है, और इस कार्ड से फिर जो है ना इसके जो 2 क्या नाम है जो मॉसफेट्स हैं जो कि यहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पुश पुल कंडीशन में काम करता है। इसके साथ ही 2 जो इसके ट्रांजिस्टर दिए हैं, ये भी पीएनपी हैं, और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये जो ड्राइव बनी हुई है इसकी, और ड्राइव जो है बाकायदा इस कार्ड से ड्राइव होके आ रही है। इसकी एक पिन जो है, इसकी 2 नंबर जो है, इसकी 19 वोल्ट की सप्लाई है। बाकी कुछ ऑक्सिलरी सप्लाईज हैं 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट की। ये हमने तमाम चीज़ें चेक कर ली थी, लेकिन जो है ना ये क्लियर नहीं हुआ इतनी जल्दी। अब ये है कि इसको टाइम लगेगा तो इसको कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो ये वाली आईसी लगी है वो LM393 लगी हुई है, और यहाँ पे जो लगी है वो जो है सप्लाई मॉनिटर लगा हुआ है इसमें। और ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये 3.3 5 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई जो है जब इसके ऊपर आती है तो जब ये ओके करता है इस वाले कार्ड को, और इस वाले कार्ड के अंदर जो आईसी लगी हुई है, ये प्रोग्रामेबल आईसी लगी हुई है। और ये प्रोग्रामेबल आईसी जो है वो सेंस करती है कि हर चीज़ ओके है, तब जाके ये ड्राइव को खोलती है। तो इसमें ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो मिसिंग हो रही है,
हमने वैसे तो चेक कर लिए सारे कंपोनेंट्स वगैरह जो फिज़िकली, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो बारीकी जो हमसे रह गई है। इंशाल्लाह इसको भी हम कोशिश करेंगे दफ़ा और ये अगर बन गई तो मैं इसको आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। तो ये थी सप्लाई की अपडेट। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ पीसी के इनसाइड व्यू। आपको दिखाता हूँ कि ये पीसी में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि इसका मैंने अभी कवर खोला हुआ है। इसको मैं बैक साइड अब दिखाने जा रहा हूँ आपको। जी जनाब, तो बैक साइड मैंने टर्न किया है, ये है इसका व्यू। और ये सप्लाई हमने इसमें एडजस्ट की है। कंपनी चेंज है, ये वाली कंपनी नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पेक्स हैं वो बिल्कुल मैच हो रही हैं। देखिए 12 वोल्ट 12 एम्पेयर और 5 वोल्ट जो है वो 2 एम्पेयर में। ठीक है, 2 सप्लाई इसमें से निकल रही हैं। और इसका जो कनेक्टर लगा है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है ना, ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है। मदरबोर्ड, ये पूरा मदरबोर्ड बना हुआ है इसमें। और यहाँ पे इसका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेस के लिए यहाँ पे कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है। ये इसकी हीट सिंक है, जहाँ से ये इसकी जो कॉपर कॉइल्स हैं इसमें गैस होती है और ये यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर को कूल कर रहा होता है। गर्म हवा जो है, यानी कि गर्म जो गैस है वो इधर जा रही होती, कूल होके रिटर्न आ रही होती नीचे से, और यहाँ पे ठंडी गैस आती है और यहाँ से गर्म निकल जाती है यहाँ से। तो ये इसका हिसाब किताब होता है कूलिंग का। और इसके साथ ही इसकी 2 रैम्स लगी हुई हैं, ये देखें आप। इसकी स्पेक्स भी देख लें, शायद नज़र आ जाए इसमें हमारे कैमरे से। ये है 8GB DDR3 133 मेगाहर्ट्ज़। तो जी 8GB की DDR3 लगी हुई है इसमें, और 2 लगी हुई है इसमें, देखें 8 की, तकरीबन 16GB बनती है ये। यहाँ पे इसका मेमोरी सेल लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है एक वाईफाई का सिस्टम दिया हुआ है, कार्ड। यहाँ पे वाईफाई का कार्ड लगा हुआ है, देखें। इसको भी देख लेते हैं गौर से। ये देखें वाईफाई है ये। और यहाँ पे दीगर जो आईसीस हैं, को प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर, और इसमें तमाम इसकी जो बोर्ड की सप्लाईज़ हैं वो बनी हुई हैं इसमें, देखें। जहाँ जहाँ कॉइल दी हुई है वो एक सप्लाई यहाँ पे बनी हुई होती है इंटरनल बोर्ड की, जो कि मुख्तलिफ वोल्टेज निकाल रही होती है। माइक्रो प्रोसेसर के 1.2 वोल्ट, 3.3, ये सब कॉइलें लगी हैं ब्लैक वाली। ये तमाम इसकी ना पावर सप्लाईज़ बनी हुई है इंटरनल, जो मुख्तलिफ सप्लाईज़ बोर्ड को जारी होती हैं। ये देखें, जो इतनी ब्लैक वाली ये चीज़ लगी हुई है, ये देखें कॉइल्स हैं ये। और यहाँ से सप्लाई देखें, L58 लिखा हुआ है मेन बोर्ड पे, L58। तो ये जितनी भी L करके जो कोड होते हैं ये कॉइल के कोड होते हैं। और ये इसमें बना हुआ है। ये इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, साटा हार्ड डिस्क, ये देखें, ये हार्ड डिस्क लगी हुई नॉर्मल। और यहाँ पे इसकी लगी हुई ड्राइव भी देख लेते हैं कौन सी। पीछे इसके कनेक्टर दिया हुआ है सप्लाई वगैरह का, डाटा का। और ये इसकी लगी हुई ड्राइव, इसको भी हम गौर से देखते हैं कि इसमें ये DVD ड्राइव है। ये DVD ड्राइव है और इसमें रीड और राइट दोनों ऑप्शन है। RW लिखा हुआ है, रीड भी करती है और ये राइट भी करती है। तो DVD राइटर है एक तरह का ये। तो DVD राइटर लगा हुआ है इसमें, हार्ड डिस्क लगी हुई है। अच्छा, इसमें स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, ये वाले जो है ना, यहाँ पे स्पीकर्स दिए हुए हैं 2 साइड पे। ये देखिए ये और एक यहाँ पे ये स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हैं। और टच सिस्टम है, अभी हमने टच से इसको बंद किया था। और इसमें एक जो है ना, इसके नीचे एक ये कार्ड लगा हुआ है जो कि स्लॉट में फिट हो जाता है। ये वाली स्लॉट जो है, इस स्लॉट में ये कार्ड लग जाता है। और इस कार्ड में HDMI आउटपुट है, एक है जो है ना, जो 9 पिन का कनेक्टर है सीरियल पोर्ट का, वो दिया हुआ है। इसमें लैन कनेक्टर दिया हुआ है RJ45। और यहाँ पे कुछ USB के कनेक्शंस दिए हुए हैं कि आप USB से इंटरेक्ट कर सकते हैं माउस या कीबोर्ड लगा के। तो ये इसका इंटरनल बोर्ड है जो कि इंटरेक्शन कर रहा है मदरबोर्ड से। ठीक है ना, तो हमने इसको भी लगाना है, क्योंकि अभी ये स्लॉट में हम लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे इसकी, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी अपडेट आज की, क्योंकि ये हमारे पास आया था रिपेयर होने।
लेकिन क्योंकि सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम्स थी, सप्लाई में थोड़ा सा टाइम लग रहा था और हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम स्लॉट मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से हमने सप्लाई ही चेंज कर दी इसकी। और ये बेहतर ही रहता है कि आप इसमें अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि ख़राब हो जाए, तो इसको रिपेयर करने से बेहतर है कि आप इसको रिप्लेस ही कर दिया करें, ताकि, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मार्केट से मिल जाती है। इसको आप रिप्लेस कर दें और जान छुड़ाएं, बिला वजह में रिपेयर करके दें और फिर वहाँ जाके ना चले या कुछ अर्से बाद फिर ख़राब हो जाए, तो इससे बेहतर है कि अच्छी पावर सप्लाई लेके इसमें आप फीड कर लें, क्योंकि एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना फिर इसके बाद मुश्किल हो जाती है काफ़ी। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इसको रिप्लेस ही कर दें। तो ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पर रिपेयर होने आ रही हैं उसकी जो है डिटेल वीडियो, उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं वो हम दे रहे होते हैं, और जो है इसीलिए से दे रहे होते हैं कि आप भी इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए तो इस पर आप काम कर सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस की अपग्रेडेशन और इसमें सिस्टम डिज़ाइन, उसकी जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन बोर्ड की और सर्किट्स की और जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे पास, कोशिश करते हैं उसकी जो है एक जो है आपको उसकी गाइडलाइन दी जाए, ताकि आपको जब भी कभी काम करने का मौका मिले तो इस पर आप भरपूर तरीके से काम कर सकें। इस हवाले से अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपने रिपेयर करवानी है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको रिपेयर करना है तो व्हाट्सएप पे आप कॉल ना करें, आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दें, तो हमारा जो भी नुमाइंदा है वो आपको पिक करेगा और आपसे बात करेगा और जो है आपकी जो है रहनुमाई भी कर सकता है। अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आपकी रहनुमाई भी हो सकती है इसमें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक अल्लाह हाफिज़।